वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। तो जैसा कि नाज़रीन माशाल्लाह उर्स मुबारक आ रहा है हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का, तो बड़ी ज़ोर से जोश से तैयारियां शुरू हैं। तो ऐसे ही मैं एक बाज़ार से गुज़र रहा था तो माशाल्लाह आरफ साहब से मुलाकात हुई है। हमारी ये टेलर हैं और ये जो दरबार शरीफ पे तकिए की तरफ रखा हुआ होता है कुल्ला शरीफ दरगाह पे, ये वो बनाते हैं। ताज ताज जो रखा हुआ होता है, तो माशाल्लाह मैंने मेरी अचानक नज़र पड़ी, मैंने देखा तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। तो मैंने बोला क्या बात है आपकी फ़नकारी की और आपकी कारागरी की। और नाज़रीन इसी वाले से आपको इनकी कारागरी भी हम दिखाएंगे और इनकी सफाई भी दिखाएंगे। और माशाल्लाह ये खुद अपने दिमाग से ये डिज़ाइनिंग करते हैं। ये नहीं करते कि ये नेट में से देख के यूट्यूब में से देख के निकाल लिया। ये सारा काम खुद अपने हाथ से मैनुअल करते हैं ये। और इनकी आपको हम कारागरी दिखाएंगे, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और ये जितने भी दरगाह हैं माशाल्लाह इनको बड़ी आदत है, ये जाते हैं, ये अपने हाथ मुबारक से ये कुल्ला शरीफ बनाते हैं और दरगाह की रोज़े की ये चादर मुबारक भी बनाते हैं। तो बड़े कारीगर हैं, अल्लाह ताला ने इनको बड़े हुनर से नवाजा है। तो मिलते हैं हम आरफ साहब से। सबसे पहले जो इन्होंने ये कुल्ला शरीफ बनाया है वो आपको दिखाएंगे हम। ये देखें नाज़रीन माशाल्लाह इन्होंने कितनी सफाई से और कितना खूबसूरत डिज़ाइन, रंग बिरंगे डिज़ाइन लगा के इन्होंने ये कुल्ला शरीफ बनाया है। और इनकी माशाल्लाह कारागरी देखें। ये जो ताज होता है सर की तरफ दरगाह शरीफ पे, इसको कुल्ला शरीफ भी कहते हैं, ताज भी कहते हैं। और ये माशाल्लाह इन्होंने बनाया आरफ साहब ने। और ये साथ मटेरियल भी पड़ा हुआ है, माशाल्लाह काफ़ी मटेरियल पड़ा हुआ है इधर। और बड़ी मेहनत से ये तैयार करते हैं। और इनसे हम पूछेंगे कौन कौन सा इसमें ये मटेरियल लगाते हैं और कितने दिन में तैयार होता है। बहुत ही सादे और दरवेश इंसान है आरफ साहब। और नाज़रीन आज आपको मैं इनके बारे में एक और बात बताता चलूँ कि माशाल्लाह ये जितने भी बच्चे नौजवान हैं उनको ये बहुत अच्छी तरबियत देते हैं। नाज शरीफ उनको सिखलाते हैं, ये दीन का भी दर्श देते हैं। काफ़ी नौजवान बच्चे इनके पास आते हैं। काफ़ी नौजवानों को, बच्चों को इन्होंने माशाल्लाह नाज शरीफ भी सिखाई हैं। और कोशिश मैं करूँगा, अगर इनका मूड देखूँगा मैं, मूड के हिसाब से कोशिश करूँगा कि अगर इनके पास टाइम हुआ तो इनसे नाज शरीफ भी सुनी जाएगी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ है इनकी। और इनका हुनर तो आपने देख ही लिया है। अल्लाह ताला ने इनके हाथों में कितनी सफाई रखी है और कितना इनको हुनर से नवाजा है। तो बड़ी इनको आदत हासिल है। फिर मैं कहूँगा कि जितने भी ये दरगाह दरबार शरीफ हैं उन पे सब पे ये इन्हीं के हाथों का बना हुआ माशाल्लाह ये ताज मुबारक जो है कुल्ला शरीफ ये रखा हुआ होता है। और आज हम इनसे पूछेंगे कौन कौन सी दरगाह पे आपने चादर मुबारक बना के डाली हैं और कहाँ कहाँ पे आपने कौन कौन सी दरगाह पे ये कुल्ला शरीफ बनाए हैं। और ये एक इन्होंने ये भी बनाया हुआ है नाज़रीन कुल्ला शरीफ, वो सामने पड़ा हुआ है माशाल्लाह। ये मैं आपको थोड़ा नज़दीक ला के दिखाता हूँ। ये भी इनके पास आया हुआ है, इस पर भी ये थोड़ा सा इन्होंने बनाया है, डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे। ये भी माशाल्लाह इनके हाथों का ही बना हुआ है। ये भी इनके हाथों का ही बना हुआ है। ये हज़रत बाबा तुल्ला सरकार हैं, उनके दरबार पे ये रखा हुआ था और ये दोबारा आया इनके पास। इसको दोबारा ये खोल के नया बनाएंगे दोबारा, क्योंकि ये पिछले साल का है। अब उर्स मुबारक आने वाला है तो उस पर इंशाल्लाह ये देखें नाज़रीन, ये पीछे भी इन्होंने काफ़ी बनाए हुए हैं छोटे छोटे। ये दिखा रहे हैं ये भाई, ये ऊपर भी इन्होंने रखे हुए हैं माशाल्लाह। बहुत ही फैंसी इन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई है, बहुत ही प्यारी, देख के दिल खुश हो जाता है। तो मिलते हैं नाज़रीन हम आरफ साहब से। ये एक पीछे भी इन्होंने बना के रखा हुआ है, ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। ये भी आपको दिखाते हैं, ये जो पीछे पड़ा हुआ है
माशाल्लाह क्या ही बात है इनके हुनर की। अल्लाह ताला ने इनको बहुत हुनर से नवाजा है माशाल्लाह। क्या ही बात है माशाल्लाह। तो ले नाज़रीन, जिन शख्सियत की हम बात कर रहे थे वो ये आरफ साहब है, इनसे हम सवाल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है आरफ साहब? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक अच्छा का। आरफ साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ा हुनर दिया है, और ये कैसे आपको शौक पैदा हुआ कि मैं ये कुल्ला शरीफ भी जो ताज वगैरह हैं ये दरगाह के, ये कैसे आपको कब शौक हुआ कि मैं बनाऊं, कोशिश करूं, और जी किससे आपने सीखे हैं ये? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माशाल्लाह, मैं दरबार शरीफ पे हाज़िरी देता हूँ। जी जी। इधर बाबा मुलक शाह वली सरकार हैं, बाबा तुल्ले शाह वली सरकार हैं। हम्म। ये हम जब से इधर आए हैं, हमें शुरू से मतलब शौक है दरबारों पे जाने जी का। जी। अल्लाह के वली, अल्लाह के दरबार हैं, माशाल्लाह। ठीक है। तो हम उधर जाते हैं, दुआ मांगते हैं अल्लाह से। अल्लाह से दुआ मांगते हैं, इनके सदके अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए, माशाल्लाह। जो फ़ौत हो चुके हैं उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, जी बिल्कुल। ठीक है। और हम हाज़िरी भी देते हैं दरबार शरीफ पे जाके माशाल्लाह। जी जी। तो ये मैं जाता रहता हूँ, मुझे गुस्ल पे भी माशाल्लाह हर बुध जो गुस्ल होता है सरकार का, वो मगरब की अज़ान के, मगरब की नमाज के बाद शुरू होता है इशा तक। तो वो गुस्ल पे भी सादत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। कई सालों से मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा आरफ साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये आप इस उर्स मुबारक पे रखेंगे हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार के अपना ताज ये बना रहे हैं, और ये कब आपने शुरू किया, कितने दिन लगे हैं इस पे, ज़रा बता सकते हैं जी आप? इंशाअल्लाह ताला ये मुझे हर साल सादत हासिल होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। ये मेरी मोहब्बत है, ये उनका प्यार है मेरे साथ, जी जी। ठीक है। तो वो जो लोग उधर दरबार पे बैठे हुए हैं, वो जो मतवली बैठे हुए हैं, वो भी बड़ा प्यार करते हैं हमसे, माशाल्लाह। ठीक है। माशाल्लाह वो भी बड़ी मतलब सादत है, सादत की बात है ना ये। तो वो बड़ा प्यार करते हैं। ये मैं हर साल माशाल्लाह मुझे सादत हासिल होती है कि मैं अपने हाथ से, ठीक है, ये बना के लेके जाऊँ। तो आप ये जो अभी आपने बनाया माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, मैं तो देख के खुश हो गया हूँ, और काफ़ी लोग आए उन्होंने देखा है जी और बड़ा उनको खूबसूरत लगा है, जैसी इस पे आपने रंगत चढ़ाई है, जी। जैसा डिज़ाइन माशाल्लाह आपने किया है, और अभी आप ये बना रहे हैं, ये मुझे नज़र आया ना कि ये मैं क्योंकि लगा अभी रहा ये आप लगा हूँ रहे हैं इसके ऊपर। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आरफ साहब कि ये कितने दिन में या कितने टाइम पे आपने ये मुकम्मल किया है? ये तकरीबन एक दिन इस पे लग जाता है जनाब। पूरा एक दिन लग पूरा जाता एक दिन लग जाता है। मैं सुबह का लगा हूँ, है? तो अभी रात के 9 के तकरीबन 9 बज चुके हैं। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? अभी बस ये थोड़ा सा काम इसका रह गया है, ठीक है। बस इसको थोड़ी फिनिशिंग देनी है, जी जी। और देखना है कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, माशाल्लाह। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये मुकम्मल है माशाल्लाह। अच्छा आरफ साहब, ठीक मैं है। एक आखिरी आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी जी। कि ये जितने भी आपने ताज बनाए हैं दरबार शरीफ के दरगाहों पे, कौन कौन से दरगाहों के अभी तक आप बना चुके हैं ये? जी मुझे तवसल सरकार के, बाबा मुल्क शाह वाली सरकार के तवसल से मुझे बड़ी सादतें हासिल हुई हैं। जी जी। बड़ी बड़ी दूर जो है ना वो कुल्ले और ताज बन के गए हैं। ये इस्लामाबाद पिंडी जो लाल बादशाह सरकार हैं उधर, दसका में फतेह शाह दीवान उधर, फिर रोडस बाबा पीर भोले शाह सरकार, माशाल्लाह। फिर सियालकोट कैंट 12 पत्थर सरकार, जी जी। फिर इधर लखदाता सरकार है रीपुर, ठीक है। फिर और कई दरबार हैं ऐसे माशाल्लाह जिनके मैं नाम मुझे नहीं अभी आ रहे, लेकिन उधर भी बन के गए हैं कुल्ले माशाल्लाह। काफ़ी मुझे सातें हासिल हुई हैं, मतलब कि ये सरकार से मुझे माशाल्लाह। माशाल्लाह। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये इतना काम, ये जो आप इतनी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ये सारे रंग भर रहे हैं, ये अपने दिमाग से आपने ये सारा काम किया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके ज़हन में कैसे आया कि इधर मैं ये वाला कलर लगाऊंगा, इधर ये वाला कलर लगाऊंगा, जी इधर ऐसे डिज़ाइनिंग करूंगा? जी जी। थोड़ा सा बताएं ना, ताकि आवाम को भी पता चले ये आपके हुनर का। मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे सही लगेगी, माशाल्लाह। ठीक है। पहले मैं रख के देखता हूँ कि ये चीज़ अच्छी लग रही है कि नहीं अच्छी लग रही। अगर नहीं अच्छी लग रही उसको साइड पे कर देता हूँ, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ लगा के देखता हूँ कि ये चीज़ सही लग रही है, ठीक है। फिर जो मुझे सही लगता है ना, ठीक है, वो फिर मैं लगा देता हूँ उसको, ठीक है। फिर मेरे साथ मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा बेटा है, उनसे मैं पूछ लेता हूँ यार ये देखो भी ठीक बन गया है, कलर सही आ गए हैं, ठीक है। मैं सलाह वगैरह भी ले लेता हूँ किसी से। माशाल्लाह। ये नहीं कि मैं अपने मतलब अपने हिसाब से करी जाता हूँ, लेकिन ये मैं पूछ लेता हूँ किसी से भी, यार ये देखो ये ठीक कर हो रहा है काम, ठीक है।
मतलब सलाह लेना किसी से अच्छी बात है, मशवरा लेना अच्छी बात है। तो इस वजह से ये पूरा दिन लग जाता है जनाब इस पे, ठीक है, काफ़ी मेहनत है। ये कम से कम इस पे 10,000 रुपया जो है ना वो लग जाता है कुल्ले पे, ठीक है, 10,000 रुपये में ये कुल्ला तैयार हो जाता है। तो इससे ज़्यादा भी अच्छे बन सकते हैं, और भी मतलब जितना, यानी कि जितना साइज में बड़ा होगा और जितना डिजाइन में बड़ा होगा, जाहिर है हाँ उस जी, हिसाब से भी पैसे बढ़ते जाएंगे। बढ़ते और जाएंगे, जितना ये छोटा होगा डिजाइन में भी कम होगा, वो कम होते जाएंगे कम पैसे। होते जाएंगे। सारी बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जी जी बिल्कुल। तो मटेरियल के हिसाब से ऊपर खर्चा आता है इसके, ठीक है। अगर मटेरियल और भी इससे भी अच्छा लगाएं ना, ठीक है, तो जारी बात है वो फिर महंगा हो जाएगा, आधार है बिल्कुल। ठीक है। तो ये अपनी तरफ से तो हम अच्छी चीज़ लगाते हैं, ठीक है, अगर पसंद आए कुछ देख के, क्योंकि एक शख्स की नज़र नहीं पड़नी होती, ठीक है, बड़े लोगों की नज़र पड़नी होती है ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी सादत है मेरे लिए, बहुत बड़ी सादत है, जी जी। ठीक है। ये शरफ हासिल है मुझे कि ये सरकार के तवस्सुल से मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रिया तो नहीं अदा कर सकता, ठीक है। तो बाकी ये उनकी ज़रा नवाजी है। माशाल्लाह नाज़रीन, ये थे आरफ साहब। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़े ही हुनर से नवाजा है और ये बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग करते हैं। और देखें नाज़रीन माशाल्लाह कैसे इन्होंने ये कटाई करके, माशाल्लाह कैसे इसकी शेप बना के, और इन्होंने ये माशाल्लाह ये देखें ये तैयार कर रहे हैं। आप देख लें, ये स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप। और ये आरफ साहब माशाल्लाह कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने जज्बे से और कितने दिल से इसको ये तैयार करते हैं ये। और जितने भी, मैं फिर कहूँगा, जितने भी दरबार हैं, दरगाह हैं, उन पे ये चादर वगैरह भी माशाल्लाह खुद अपने हाथ से बनाते हैं। और काफ़ी दरगाहों पे बताया इन्होंने कि काफ़ी जगहों पे जाके ये लगाते हैं। और माशाल्लाह देखें नाज़रीन, रंग बिरंगी ये सारी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, कितनी खूबसूरत हैं। ये इन्होंने शीशा भी ऊपर लगाया हुआ है। ये अब ये लैस लगा रहे हैं रंग बिरंगी माशाल्लाह, और कितनी ही खूबसूरत है। और नाज़रीन ये खुद अपने दिमाग से ये सारा तैयार करते हैं। ये कहते हैं कि मैं पहले मटेरियल लाता हूँ, उसको रख के देखता हूँ। दोस्तों के साथ जो इनका बेटा है वो भी इनके पास ही होता है, अली साहब नाम है उनका। और ये चेक करते हैं, फिर उनसे भी पूछते हैं क्या ये चीज़ यहाँ पे खूबसूरत लग रही है कि नहीं। पूरी ये तसल्ली से ये तैयार करते हैं। देखें मटेरियल काफ़ी माशाल्लाह इधर पड़ा हुआ है। और ये भी पिछले साल इन्होंने बनाया था, ये हज़रत बाबतुल्ला शाह वली सरकार का। और ये जो इन्होंने बनाया ये हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का है। और ये नाज़रीन ये इन्होंने तैयार कर लिया, ये अब ये बिल्कुल तैयार है। ये अब ये उर्स मुबारक पे ये रखा जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें नाज़रीन, ये नाग इधर लगे हुए रंग बिरंगे, ये लैस लगी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा इन्होंने ये बनाया है। और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह फिनिशिंग है, और रंग भी बहुत प्यारे इन्होंने लगाए हैं। दूसरे नंबर पे हम इनसे ये पूछेंगे कि ये हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का ये जो इस साल उर्स मुबारक आ रहा है, वो कब, कौन से महीने में होगा और कौन से दिन होगा, ये हम इनसे सवाल करेंगे। क्योंकि ये उर्स मुबारक पे ये भी रखा जाएगा, और ये वाला जो ये दोबारा नया बनाएंगे वो भी रखा जाएगा। और इंशाल्लाह इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आरफ साहब, आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का बड़ा धूमधाम से उर्स मनाया जाता है, और काफ़ी कराची से, मुल्तान से, पिंडी से, लाहौर से, यानी कि पूरे पाकिस्तान से, ब्रूने मुल्क से भी लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत बड़ा माशाल्लाह ये उर्स मुबारक होता है। हम भी छोटे छोटे बचपन में देखते हुए आ रहे हैं हज़रत बाबा मुलक शाह वली सरकार का। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कब होगा उर्स मुबारक, कौन से महीने में होगा? ये इंशाल्लाह ताला जी 19 तारीख को सालाना गुस्ल है। इस 19 तारीख को, इस 19 तारीख को, 19 जून को, 19 जून को, जी जी, ये 19 तारीख को सालाना जो है ना वो गुस्ल है, जी जी। उर्स मुबारक है, ठीक है। ये 3 दिन नशिस्त के होते हैं, सही। 3 दिन उर्स होता है सरकार का, जी जी, ठीक है। तो ये हर साल मुझे सादत हासिल है कि ये मैं कुल्ला भी बनाता हूँ, और सरकार के लिबास अतहर जड़े वो भी बनाता हूँ, जी जी, ठीक है। ये जो वेलवेट के आते हैं वो पूरे लिबास जो होते हैं, ठीक है, तो वो भी मुझे बनाने की सादत हासिल है, ठीक है। पीर भोले शाह सरकार उधर भी मुझे ये मतलब हासिल है मुझे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता हूँ, अपने दिल से बनाता हूँ, ठीक है।
तो जो दिल से बात निकलती है, जो दिल से काम होता है, वो असर रखता है। ठीक है, तो माशाल्लाह आपकी माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी, आप आरफ आए। साहब, आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई है, और माशाल्लाह बड़े आप हुनरमंद इंसान हैं, और बड़ी आप डिज़ाइनिंग करते हैं। और आरफ साहब, मैं चंद आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह मैंने सुना है काफ़ी दोस्तों से इधर कि आपने काफ़ी बच्चों को, काफ़ी नौजवानों को नात शरीफ सिखाई है, ये जी बात सच है? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा। और आपको भी माशाल्लाह बहुत शौक है सरकार की खिदमत में नात शरीफ पेश करना, जी तो मैं आज आपसे कुछ फरमाइश करना चाह रहा हूँ, वो पूरी कर देंगे आप? जी, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले तो हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम आपसे नात शरीफ सुनेंगे, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। सुभान अल्लाह। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आपसे ये नात सुनूं। बेशक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां, वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ। और उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयातो ममात। मैं गुनहगार, वो शाफाओ आसियां, बेकसों की अमा, वो कहाँ, मैं कहाँ, और शक नहीं ऐ रियाज इसमें हरगिज़ ज़रा, वो सरा पाता मैं सरा पा खता, वो हकीकत मैं अफसाना ओ दास्तां, बेकसों की अमा, वो कहाँ, मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहे दो जहां, वो कहाँ, मैं कहाँ। माशाल्लाह नाज़रीन, आपने देखा है, ये थे आरफ साहब। अल्लाह ताला ने इनको हुनर से भी नवाजा है, इनके हाथ की आपने फिनिशिंग भी देखी है, डिज़ाइनिंग भी देखी है, उसके बाद अल्लाह ताला ने इनको बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा है।
जैसा कि आपने इनकी आवाज़ में नाज शरीफ भी सुनी है। और मैं फिर कहूँगा कि आरफ साहब माशाल्लाह बहुत हुनरमंद हैं, बहुत प्यारी इनकी आवाज़ है। ये बच्चों को, नौजवानों को तरबियत देते हैं, नाज शरीफ भी सिखलाते हैं ये। तो ये आज हमारे चैनल पे आए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, अपना पंजाब चैनल 786 यूट्यूब पे इसको रिसर्च करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स किया करें। देखें, जहाँ तक हो सकता है मेरी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना के दिखाएं। और हम आरफ साहब से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर किसी ने भी इनसे ये अपना ताज वगैरह, दरबार शरीफ के कुल्ला वगैरह, चादर वगैरह बनवानी हो, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना कनेक्ट नंबर हमें दें। जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 47 15 906। ये मेरा नंबर है जी। ज़रा दोबारा दोहराएं आप। 0302 47 15 906। ये मेरा नंबर है। बहुत मेहरबानी आरफ साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आरफ साहब और शकील अहमद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।